तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फॉर लूप की। तो लूप का काम क्या होता है? लूप कैन एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ कोड अ नंबर ऑफ़ टाइम्स। ब्लॉक ऑफ कोड को नंबर ऑफ़ टाइम्स ये एग्जीक्यूट कर सकता है। जैसे कि आपका ये कोड है, उसके बाद सेम टाइप का कोड नीचे लिखा है, फिर ये लिखा है, फिर ये लिखा है। तो आप देख रहे होंगे कि इतना सारा कोड आपको लिखना पड़ रहा है। अगर आपको 6 लाइन डिस्प्ले करानी है तो आपको 6 टाइम्स जो है ये लिखना पड़ रहा है कोड। ठीक है, इसी चीज़ को लूप यानी फॉर लूप दूर कर देता है। यानी कि ऊपर वाली जो चीज़ थी इसी को हम लोग शॉर्ट में इस तरीके से फॉर लूप का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। तो यही फॉर लूप का काम होता है। यही इसलिए लिखा हुआ है, इट कैन एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड नंबर ऑफ़ टाइम्स। ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है इसको 6 टाइम एग्जीक्यूट करके आपको इसी जैसा आउटपुट दे सकता है फॉर लूप। तो यही होता है फॉर लूप। जैसे कि यहाँ पे इसका आपका सिंटेक्स आपको दिख रहा होगा किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें इनको सबको आगे डिफ़ाइन किया गया है, व्हाट काइंड्स ऑफ लूप्स। तो अब इसके बाद एक लूप कितने प्रकार के होते हैं सिंटेक्स भी देख लेंगे। तो लूप जो होते हैं, फॉर लूप होता है, और उसके बाद है कि फॉर लूप जो होता है इसका क्या काम होता है, इट लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड नंबर ऑफ़ टाइम्स। ब्लॉक ऑफ कोड को नंबर ऑफ़ टाइम्स एग्जीक्यूट कर लेता है। उसके बाद फॉर लूप, और इसी में अगर इन कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाए तो ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इट लूप्स थ्रू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को हम लोग एक्सेस करते हैं नंबर ऑफ़ टाइम्स, अगर उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो वहाँ पर हम लोग को इस टाइप में हम लोगों को इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब फॉर लूप जो होता है उसमें जो इन कीवर्ड होता है उन दोनों की मदद से हम लोग एग्जीक्यूशन करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर। और अगर उसी तरीके से अगर कोई आइटरेबल ऑब्जेक्ट लेते हैं वहाँ पर हमें लूप चलाना होता है, तो वहाँ पर हमें फॉर और जो उसके साथ एक कीवर्ड होता है ऑफ, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। उसी तरीके से वाइल भी होता है। स्पेसिफाइड कंडीशन जब तक ट्रू रहती है तब तक हमें फॉर लूप चलाना है, तो वहाँ पर हम वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। और उसी टाइप का हमें डू वाइल भी होता है, जहाँ पर एक बार कोड चलता है, एक बार तो चलता ही है कोड, ठीक है, उसके बाद आगे कंडीशन के आधार पे लूप चलता है, तो वहाँ पर हमें डू वाइल का इस्तेमाल करना होता है। तो ये सारे प्रकार के हमें आगे मिलेंगे, यहाँ पे तो शॉर्ट में दिया हुआ था। अब इसके बाद देख लेते हैं फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है। तो सिंटेक्स में देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर 3 कंडीशनल एक्सप्रेशन होते हैं, एक्सप्रेशन 1, 2 और 3। और अंदर जो होता है यानी इस कर्ली ब्रैकेट से इस कर्ली ब्रैकेट के बीच में फॉर लूप की बॉडी होती है, जहाँ पर कोड पड़ा होता है जिसको एग्जीक्यूट किया जाता है। और इन्हीं तीनों एक्सप्रेशन की मदद से ये जो फॉर लूप की बॉडी में जो कोड है इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, तीनों ऑप्शनल भी होते हैं। ठीक है, तीनों ऑप्शनल है, ऐसा नहीं कि मस्ट होते हैं, लेकिन ऑप्शनल होते हैं। और इससे पहले यहाँ पर फॉर कीवर्ड लिखा होता है और पैरेंथेसिस में तीनों एक्सप्रेशन लिखे होते हैं। तो तीनों का काम क्या होता है, जो ये सबसे पहले लिखा हुआ होता है एक्सप्रेशन 1, ये केवल एक बार चलता है, 1 टाइम। और जो ये एक्सप्रेशन 2 होता है, ये जो होता है कंडीशन टेस्ट करने के लिए होता है कि अगर ट्रू होता है तभी इस फॉर लूप की बॉडी में जो कोड पड़ा है ये एग्जीक्यूट होता है। और यहाँ पर जो होता है वो होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट काउंटर होता है। ठीक, तो सबसे पहले तो ये चलता है। ठीक, ये चलने के बाद ये चलेगा, यहाँ पे टेस्ट होगा, कंडीशन ट्रू हुई तो उसके बाद जो कंट्रोल है उस बॉडी के अंदर आके सारा कोड एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से इस एक्सप्रेशन को चलाता है, मतलब ये एक्सप्रेशन चलता है। मतलब एक बार एग्जीक्यूशन हो गया ये वाला, उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आएगा और इसको यहाँ पर एक्सप्रेशन में एग्जीक्यूशन करता है एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पर काउंटर वैल्यू होते जाते, जो कि यहाँ पर जो वैल्यू होती है इसी को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने के बाद यहाँ पर इसी चीज़ की यहाँ से होने के बाद यहाँ पर कंट्रोल आता है और यहाँ पर टेस्टिंग होती है। अगर यहाँ पर एक्सप्रेशन से ट्रू या फॉल्स मिलता है उसी के अनुसार, अगर ट्रू मिला तो फिर से बॉडी में ये कंट्रोल आता है और इसको इस फॉर लूप की बॉडी में जो कोड पड़ा है इसको एग्जीक्यूट करता है। अगर फॉल्स हो जाता है यहाँ पर कंडीशन तो ये फॉर लूप से बाहर कंट्रोल चला जाता है और फॉर लूप का काम फिनिश करके वो इसके बाहर आ जाता है कर्ली ब्रैकेट से यहाँ पर, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करता है। कुछ इस तरीके से काम करता है। यहाँ पर ये सब दिया हुआ है। जैसे कि अगर सबसे पहले इसको हम लोग देखें तो यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर स्क्रिप्ट, सबसे पहले आपको पता होगा ये HTML डॉक्यूमेंट है, इसमें जावास्क्रिप्ट का टैग यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है और इसके अंदर फॉर लूप यहाँ पे चलाया जा रहा है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का मेथड होता है। ठीक, तो यहाँ पर इसने क्या काम किया, इसने सबसे पहले टेक्स्ट से एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले ली, टेक्स्ट वेरिएबल एम्प्टी स्ट्रिंग ले ली, और उसके बाद यहाँ पे ये फॉर लूप चला रहा है। तो सबसे पहले लेट कीवर्ड से एक वेरिएबल बनाया गया आई और इसका इनिशियलाइजेशन किया गया, मतलब इसमें 0 वैल्यू डाली गई। तो ये कैसे काम करता है, सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए कंट्रोल आता है और उसके बाद यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग की वैल्यू इसमें आती है।
मतलब ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग है इसमें वैल्यू। और उसके बाद जब कंट्रोल यहाँ पर आता है तो लेट आई की वैल्यू पढ़ता है कि हाँ 0 इनिशियलाइज है, आई में वैल्यू 0 है। उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आएगा और आई की वैल्यू यानी कि जो 0 है इसको 5 से टेस्ट करता है। टेस्ट करने के बाद उसे ये ट्रू मिलता है। ट्रू मिलने के बाद फॉर लूप की जो बॉडी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इसी के अंदर वो कंट्रोल आता है और यहाँ पे जो इक्वलिटी सिंबल की साइड में इसको रीड करता है, ठीक है। ये स्ट्रिंग है, उसमें आई की वैल्यू जोड़ता है। आई की वैल्यू कितनी यहाँ से मिल रही है, कितनी हुई है, अभी 0 है तो यहाँ पे 0 ऐड हुई। और उसके बाद यहाँ पर BR टैग लगा है जो कि ब्रेक करता है पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी लाइन के बाद यहाँ पर 0, यानी कि ये चीज़ आपको कम्प्लीटली स्टोर होते हुए दिखती है इस वेरिएबल में, ठीक है। और इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ ये वाली जोड़ दी जाती है। तो ओवरऑल जो टेक्स्ट में नई वैल्यू कौन सी आ जाती है, ये जो आपको दिख रही है यही वैल्यू इसमें टेक्स्ट में आपको दिखती है। उसके बाद ये काम फिनिश करने के बाद कंट्रोल फिर से यहाँ पर आता है और आई की वैल्यू जो 0 थी, आई प्लस प्लस से उसकी वैल्यू वो 1 कर देता है, यानी कि आई प्लस प्लस से अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है और 1 की आई की जो वैल्यू है फिर से टेस्ट करता है। आई की वैल्यू कितनी हो चुकी, 1 लेस देन 5। फिर से इसको यहाँ से ट्रू मिलता है। ट्रू मिलने के बाद फिर से कंट्रोल नीचे उतरता है और इस चीज़ को रीड करता है, ठीक है। ये रीड करता है और आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। इतना लिखा हुआ है, इसको आई यानी 1 के साथ ऐड कर देता है। फिर ब्रेक लगता है कीवर्ड, ब्रेक से लाइन ब्रेक हो जाती है। और टेक्स्ट में जो वैल्यू पहले थी, टेक्स्ट में जो वैल्यू पड़ी हुई थी पहले से, उसमें एक और लाइन ये ऐड कर देता है, ठीक है। जो ये वाली जो आपको लाइन है यही वाली लाइन टेक्स्ट में और ऐड कर देता है, यानी कि अब टेक्स्ट में जो वैल्यू है आपको वो इतनी मिल चुकी है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आता है, ठीक है, क्योंकि ये काम फिनिश कर दिया है। इस टेक्स्ट में कौन सी वैल्यू पड़ गई है, इतनी वैल्यू मिल गई है, ठीक है। टेक्स्ट में अब इतनी वैल्यू मौजूद है। उसके बाद कंट्रोल फिर से यहाँ पर आता है और आई की वैल्यू जो 1 थी, आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू को 2 कर देता है। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू हो गई 2। फिर से 2 की यहाँ पे टेस्टिंग होती है। टेस्ट होने के बाद फिर से 2 लेस देन 5 ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। फिर इससे क्या होता है, कंट्रोल फिर से इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आता है और इसको रीड करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो सबसे पहले वो इक्वलिटी सिंबल की इधर इसको एग्जीक्यूट करता है और इसको एग्जीक्यूट करने से आई की वैल्यू यहाँ पर 2 है और इतना तो स्ट्रिंग है, ये इसके साथ ऐड हो जाता है। फिर ब्रेक लगा हुआ जो लाइन को ब्रेक करता है, ठीक है। तो टेक्स्ट में जो पहले इतना पड़ा हुआ था उसमें एक और लाइन ये ऐड हो जाती है, ठीक है। ये ऐड हो जाती है यानी कि नीचे वाला जो है ये ऐड हो जाता है। तो अब ओवरऑल टेक्स्ट में कितनी वैल्यू आ गई, इतनी वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक। उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर जाता है और यहाँ पर आई की वैल्यू जो 2 है उसे आई प्लस प्लस से वो 3 कर देता है। 3 की यहाँ टेस्टिंग होती है और 3 लेस देन 5 यानी सही है। फिर से कंट्रोल इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आता है और इसको रीड करता है और इसको रीड करते ही उसे कितना मिलता है, ये वाला मिलता है, ठीक है। इतने से ये वाली लाइन मिलती है, ठीक है। और फिर इसी लाइन को ऊपर वाली जो लाइन इसके साथ ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट में अभी इतना जो हाईलाइटेड पोर्शन ये वाला पड़ा हुआ है उसमें अब इस वाली लाइन को भी ऐड कर दिया जाता है। तो ओवरऑल टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में आप कितना स्टोर हो जाता है, इतना स्टोर होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है और आई की वैल्यू जो 3 थी उसको 4 कर देता है। फिर से यहाँ पर आई की वैल्यू टेस्ट होती है, इंक्रीमेंट करने के बाद यहाँ पर आई की वैल्यू टेस्ट होती है 4 लेस देन 5। तो फिर से वही काम होता है, कंट्रोल यहाँ पर आता है, इसको एग्जीक्यूट करता है। तो इसे एग्जीक्यूट करने में सबसे पहले इस लाइन को एग्जीक्यूट करता है। तो इस लाइन, ये जो लाइन है कुछ इस टाइप में है, इसका आंसर ये मिलता है, ठीक है। मतलब इसकी जो वैल्यू है वो ये इस टाइप में है, ठीक। तो इसी को जो प्रीवियस टेक्स्ट वैल्यू है जिसमें कि इतना स्टोर था उसमें ये लाइन भी ऐड हो जाती है, क्योंकि यहाँ से एडिशन वाला लगा हुआ सिंबल ना, तो ये जो है लाइन ऐड हो जाती है। अब ओवरऑल टेक्स्ट में कितनी वैल्यू है, इतना वैल्यू पूरा फुल ऐड हो जाता है। टेक्स्ट में इतनी वैल्यू आ गई है, स्टोर हो गई। फिर उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आता है, क्योंकि इतना काम फिनिश करने के बाद टेक्स्ट में वैल्यू कितनी आ चुकी है, टेक्स्ट वेरिएबल में इतनी वैल्यू आ चुकी है, ठीक। ये जो हाईलाइटेड दिख रहा है इतनी वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पर आई की वैल्यू को फिर से इंक्रीमेंट कर दिया जाता है, यानी 4 से 5 आई की वैल्यू हो जाती है। और यहाँ पे टेस्ट होता है 5 लेस देन 5। तो 5 लेस देन 5 जो होता है वो फॉल्स हो जाता है। फॉल्स होने से अब कंट्रोल इस फॉर लूप की बॉडी में नहीं आता है, बल्कि फॉर लूप्स का एग्जीक्यूशन फिनिश करके फॉर लूप से बाहर आ जाता है। जब बाहर आता है तो इस मेथड को पढ़ता है और ये जावास्क्रिप्ट का मेथड है। ये बोलता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डेमो डॉट इनर HTML। ये बोलता है कि इस HTML डॉक्यूमेंट में डेमो ID वाला जो एलिमेंट है उसको खोजो। तो डेमो ID वाला एलिमेंट कौन सा है, ये वाला, और उसके इनर HTML मतलब ये ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं इनर HTML। यहाँ पे टेक्स्ट की वैल्यू रख दो। तो टेक्स्ट की वैल्यू जो है, जो कि आपको मिली है, टेक्स्ट की वैल्यू क्या है, ये इतना, ये टेक्स्ट की वैल्यू है, ठीक है। इसी को
यानी ये जो टेक्स्ट की वैल्यू इसको उठा के यहाँ पे रख दिया था। फिर उसके बाद पैराग्राफ एलिमेंट इसी टेक्स्ट की वैल्यू को वेब पेज पे डिस्प्ले कर देता है, जो कि इस रूप में आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो ऐसे काम होता है फॉर लूप का। तो उसके बाद यहाँ पर यही सब दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद ये बता रहा है कि एक्सप्रेशन 1 जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, इसी के बारे में बता रहा है कि यहाँ पर और क्या क्या ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। तो ये बता रहे हैं, एक तो ये ऑप्शनल है, ऊपर से आप यहाँ पर एक से ज़्यादा वैल्यू को यहाँ पे कामा से सेपरेट करके डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसने एक वैल्यू को इनिशियलाइज़ किया आई की वैल्यू को, उसके बाद यहाँ पर लेन नाम के वेरिएबल में इसकी वैल्यू को भी डाल दिया, यानी कि इस लेन को ये इस्तेमाल कर रहा था यहाँ पर, तो यहाँ पर यहीं पर इस्तेमाल करना है तो इसको यहाँ पर इनिशियलाइज कर सकता है। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। और टेक्स्ट की वैल्यू को भी, जो कि अंदर इस्तेमाल होने वाली है यहाँ पर, तो इसको वैल्यू को भी यहाँ पर इसने इनिशियलाइज कर लिया, यानी कि 3 वैल्यू को यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन इनिशिएट मैनी वैल्यूज इन एक्सप्रेशन 1 सेपरेटेड बाई कामा। यही चीज़ यहाँ पे करके दिखा रहा है कि ऐसा हम लोग कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप एक्सप्रेशन 1 को छिपा भी सकते हैं, मतलब ना यूज़ करें, उसको वैकेंट रख सकते हैं, लेकिन आपको कामा सेमीकोलन ज़रूर आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। जैसे कि ये सारे काम जो है अभी इसने अंदर किए हुए थे, यहाँ पे कर रखे थे, ठीक है। अब इसी सारी चीज़ों को ये बाहर कर रहा है कि बाहर आप कर दीजिए, लेकिन आपको यहाँ पे सेमीकोलन ज़रूर लगाना है, तो ऐसे भी आपका काम चल जाएगा। तो इसी फॉर लूप को दूसरे तरीके से, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ऊपर वाले फॉर लूप को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। मतलब जो चीज़ें आपने सेमीकोलन के पहले यानी एक्सप्रेशन 1 में लिखी थी, इन्हीं सारी चीज़ों को वो एक्सप्रेशन 1 के रूप में फॉर लूप से बाहर लिख रहा है, तब भी आपका आउटपुट भी सेम आएगा। जैसे एक्सप्रेशन 1 ऑप्शनल था, वैसे एक्सप्रेशन 2 भी ऑप्शनल हो सकता है। लेकिन बार इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, अगर आपने इसे हटा दिया तो अंदर आपको लूप को ब्रेक करना भी आना चाहिए। अगर आपने लूप को ब्रेक नहीं किया तो वो लूप जो है इनफाइनाइट टाइम चल सकता है, कभी एंड नहीं होगा इसका। इसलिए अगर आपने एक्सप्रेशन 2 को ओमिट किया, हटाया, तो आपको लूप के अंदर ब्रेक कीवर्ड भी डालना आना चाहिए, आपको डालना ज़रूरी है। उसी तरीके से एक्सप्रेशन 3 भी होता है, ये भी ऑप्शनल होता है। इसमें 2 प्रकार के वैल्यू हो सकते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वैल्यू होते हैं। एक्सप्रेशन 3 कैन आल्सो बी ओमिटेड लाइक व्हेन यू इंक्रीमेंट योर वैल्यूज इनसाइड द लूप। तो एक्सप्रेशन 3 भी ऑप्शनल हो सकता है, मस्ट नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके से कह रहा है, जैसे सेमीकोलन है, ठीक इससे पहले ये सारी वैल्यू इसको ये एज्यूम कर लेगा, इससे पहले कॉलन के पहले। उसके बाद यहाँ पर इसने ये आपका ट्रू फॉल्स कंडीशन वाला है, और उसके बाद सेमीकोलन के बाद ये जो वैल्यू होती है वो वैल्यू आपने यहाँ पे दे दी है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन यू इंक्रीमेंट योर वैल्यूज इनसाइड द लूप। अगर आप एक्सप्रेशन 3 को यहाँ पे वैकेंट रख रहे हैं तो इसी चीज़ को आपको यहाँ पे देना है, i++ या i- के रूप में, क्योंकि लूप को चलाना है तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट तो करना ही होगा, नहीं तो लूप एक जगह रुक जाएगा, नहीं चलेगा। एक कंडीशन एक ही बार रन करेगा, उसके बाद वो नहीं चलेगा। इसलिए उसे इंक्रीमेंट जो काउंटर वैल्यू है, जो वेरिएबल है, मेन वेरिएबल जिसकी मदद से फॉर लूप चल रहा है, उसको इंक्रीमेंट यहाँ पे करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर लूप स्कोप के बारे में बता रहा है, तो ये वेरिएबल की बात कर रहा है कि वेरिएबल जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जो काउंटर वैल्यू है, जो काउंटर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आई, ठीक है, यहाँ पर ये वेरिएबल आई बनाया गया है वर्क कीवर्ड से, और इसी को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर लूप के अंदर। तो आपने पढ़ा होगा जो कॉन्स्ट और लेट कीवर्ड से जो वेरिएबल बनाए जाते हैं उनका स्कोप ब्लॉक स्कोप होता है, और बाकी के जो होते हैं, जैसे कि ये वेरिएबल है, इसका स्कोप ग्लोबल टाइप का होता है। यानी कि ये है कि ये जिस एरिया में स्कोप में डिफ़ाइन किया गया उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन लेट से बने हुए जो लेट कीवर्ड से जो बने हुए वेरिएबल होते हैं उनका स्कोप ब्लॉक ही होता है। जैसे फॉर के ब्लॉक में आई यानी कि ये इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक, तो इसको रीडिक्लेयर भी किया जा सकता है। यानी कि आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी हुई थी, 5 हुई थी, और किसी दूसरे ब्लॉक में आई की वैल्यू कितनी कर दी गई, यहाँ से 10 हो गई लास्ट में, ठीक है। तो ओरिजिनली जब फॉर का एग्जीक्यूशन फिनिश होगा उसके बाद आई की वैल्यू, नई आई की वैल्यू जो है कितनी मिलेगी, वो 10 ही मिलेगी। तो यही ये बता रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पर वेरिएबल वर्क कीवर्ड से आई की वैल्यू 5 बनाया, फिर उसे आपने इसे अंदर यानी फॉर के ब्लॉक में इसे आई की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया 0। उसके बाद लास्ट में ये जब फॉर लूप चलता रहा तो आई की वैल्यू फिनिश होकर कितनी मिली, 10 मिली, ठीक है। तो आई की वैल्यू 10 मानी जाएगी, क्योंकि इसका स्कोप जो होता है वो ब्लॉक नहीं होता है, ठीक है। इसको रीडिक्लेयर किया जा सकता है, तो यहाँ पे रीडिक्लेयर करके फिर से आई की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई लास्ट में,
और इसलिए यहाँ पर आई की वैल्यू आपको 10 मिलेगी। ठीक, वही अगर यहाँ पर आप ये जो आई है इसको अगर आप लेट कीवर्ड से बनाते हैं तो देखिए यहाँ पर आई की वैल्यू 5 है, उसके बाद फॉर के अंदर आई की वैल्यू को आपने फिर से रीडिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज़ कर दिया, तो आप कर सकते हैं क्योंकि ये फॉर का ब्लॉक है, आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो आई की वैल्यू 0 हो गई, उसके बाद आई की वैल्यू लास्ट में यहाँ पे कितनी मिलती है, 10 मिलती है। ठीक, लेकिन इस फॉर के ब्लॉक से बाहर जाते ही आई की वैल्यू जो है, मतलब इस आई की जो वैल्यू है इस फॉर लूप के बाहर जाते ही ख़त्म हो जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो जिस ब्लॉक में ये है, ठीक है, उसी ब्लॉक में ये भी मौजूद है। ठीक, तो सेम ब्लॉक के लिए, क्योंकि आप देखिए ये जिस एरिया में है उसी एरिया में ये ब्लॉक भी पड़ा है, उसी एरिया में ये कोड भी पड़ा हुआ है। ठीक, तो इस वेरिएबल का जो एरिया है उसी एरिया में ये भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आई की वैल्यू आपको 5 दिखाई देगी अगर आपने लेट कीवर्ड से बनाया है। ठीक है, और वहीं अगर इसकी वैल्यू को मान लीजिए हम लोग इसको इसके अंदर रख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कोड, और यहाँ डेमो 1 लिख देते हैं, और डेमो 1 से एक और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, और यहाँ पर ये ले लेते हैं डेमो 1। ठीक, तो अब देखिए इससे क्या होगा, ये आपका जब चलेगा तो ये आई की वैल्यू लेट कीवर्ड से बना है क्योंकि फॉर का अलग ब्लॉक है, फॉर के ब्लॉक में ही आई की वैल्यू सीमित है। ठीक, तो ये आपको यहाँ पर दिखाई देगी, यहाँ से वैल्यू जो मिली है 10 वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो हालांकि ये कई बार कोड चलेगा, लेकिन कोड कई बार चलने से लास्ट में आपको यहाँ पर फाइनल वैल्यू दिखाई देगी। और फाइनल वैल्यू जो आपको दिखाई देगी, चूँकि 10 पे तो चलेगा नहीं, लेकिन आपको यहाँ से आई प्लस हम लोग यहाँ से 1 कर देते हैं, +1, तो आपको यहाँ से आई की इसकी वैल्यू जो है आपको 10 यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक, तो देखिए दिखाई दी आपको 10। ठीक, और ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली, ये इससे चली हुई है, ये चीज़ है। तो यही मैं बता रहा हूँ कि जो लेट कीवर्ड से जो लेट कीवर्ड से जो वेरिएबल बना हुआ है, इसका स्कोप इस फॉर लूप के अंदर तक ही सीमित है। इस आई का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, उसका कारण यही है क्योंकि ये लेट कीवर्ड से बना हुआ है। ठीक है, तो इस लेट कीवर्ड से वेरिएबल जो बना है इसका स्कोप इस फॉर लूप तक ही सीमित है। वहीं इस वेरिएबल को जो बनाया गया है लेट कीवर्ड से, इसका स्कोप जो है अपने ब्लॉक तक ही सीमित है। तो इसका स्कोप क्या है, इसी के स्कोप में ये वाला भी कोड पड़ा हुआ है, तो ये वाला जिस एरिया में बना हुआ वही उसी एरिया में ये वाला वेरिएबल भी बना हुआ है, इसीलिए इस आई की वैल्यू जो है यहाँ पर इस्तेमाल हो पा रही है, जबकि यहाँ से जो आई की वैल्यू है वो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो पा रही है। तो ये चीज़ है।